दोस्तों हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में ऑर्गेनाइज किया गया था और जिसे साउथ अमेरिका के एक देश अर्जेंटीना ने जीता था। और साथ ही साथ इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा जिस प्लेयर का नाम आगे आया था वो है लियोनेल मेसी। और अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप जीतते ही जहां एक तरफ दुनिया के हर एक न्यूज चैनल ने इस न्यूज को कवर किया, वही इस जीत का सबसे ज्यादा क्रेडिट उनके कैप्टन मेसी को भी दिया गया था और वो पहले से भी और ज्यादा पॉपुलर हो गए। लेकिन किसी भी सक्सेस के पीछे उस इंसान के कितने ही एफर्ट्स लगे होते हैं हम इस बारे में कभी जानने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन फ्रेंड्स, एक छोटी से छोटी सक्सेस पाने के लिए किसी इंसान को कितनी मेहनत और फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, ये सबसे अच्छे से सिर्फ वो इंसान ही जानता है जिसे इन फेलियर से होकर गुजरना पड़ा हो। और आज हम अर्जेंटीना की सॉकर टीम के कैप्टन लियोनेल मेसी के वर्ल्ड कप जीतने की इस जर्नी को जानेंगे। लियोनेल मेसी का जन्म 24 जून 1987 को रोजारियो सेंटा फी में हुआ था। वह जॉर्ज और सीलिया मेसी के 4 बच्चों में सबसे छोटे थे। उनके फादर एक स्टील फैक्ट्री में एज ए मैनेजर काम करते थे, जबकि उनकी मदर एक मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप में काम करती थी। उनकी फैमिली में ज्यादातर लोग सॉकर में काफी इंटरेस्ट रखते थे और इसलिए काफी कम उम्र से ही लियोनेल का भी सॉकर में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। इसके चलते वे अपने बड़े भाइयों और कजन्स के साथ डेली खेला करते थे और उनमें से काफी प्रोफेशनल फुटबॉलर भी बने। मेसी ने भी इसी बात को फॉलो करते हुए सॉकर में काफी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया, जिस वजह से उन्हें वंडर किड का टैग भी मिल गया। क्योंकि जिस तरह से इतने कम एज में उनका फुटबॉल पर अपना कंट्रोल था वो बस देखने वाला था और उन्हें परफॉर्म करते देखने वाला हर कोई बस उनका फैन बन जाता था। अपने इंटरेस्ट के चलते हुए उन्होंने जल्दी ही खुद को अपने दोस्तों से अलग कर लिया और अपने स्किल्स को और भी ज्यादा डेवलप करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते हर कोई उनके टैलेंट को पहचानने भी लगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी टाइम उन्हें एक सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम से भी गुजरना पड़ा, जो इतनी खतरनाक थी कि उनके सॉकर करियर को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती थी। एक्चुअली जब मेसी सिर्फ 11 साल के थे तब उन्हें ग्रोथ हार्मोन इनसफिशिएंसी का सामना करना पड़ा, जिसे ठीक करने के लिए उन्हें एक्सटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती थी। क्योंकि उनके इस ट्रीटमेंट का खर्चा उनके पिता के मेडिकल इंश्योरेंस कवर से सिर्फ 2 साल तक ही चल सकता था। उनकी फैमिली डाउट में भी रहती थी कि क्या वे उनके इस ट्रीटमेंट का सारा खर्चा उठा पाएंगे या नहीं, जिसकी मिनिमम मंथली कॉस्ट अराउंड $1000 थी। और अगर उन्हें ये ट्रीटमेंट नहीं दी जाती तो इसके बिना उनकी ग्रोथ बिल्कुल ही इम्पॉसिबल थी और जिसके चलते उनका एक फुटबॉल प्लेयर बनना भी सिर्फ एक ड्रीम बनकर रह सकता था। लेकिन यहाँ उनकी फैमिली उन्हें ये ट्रीटमेंट देने के लिए सब कुछ गिव अप करने के लिए भी रेडी थी। उनकी फैमिली अपनी साइड से जितना एफर्ट कर सकते थे वे कर रहे थे, लेकिन मेसी को अपनी ट्रीटमेंट के लिए इससे कहीं ज्यादा की जरूरत थी। तभी उनके लोकल क्लब रिवर प्लेट उन्हें साइन करना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी मेसी की इस एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस को उठाने के लिए रेडी नहीं थे। अब मेसी के कुछ रिलेटिव्स जो कि कैटालोनिया में रहते थे, उन्होंने सितंबर 2000 में बार्सिलोना के साथ मेसी का एक ट्रायल अरेंज करवाया। टीम के डायरेक्टर चार्ली रिजैक मेसी के टैलेंट को देखते हुए उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी थे, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस बात पर रेडी नहीं थे क्योंकि उस टाइम पर इतनी कम एज के फॉरेन प्लेयर्स को साइन करना काफी अनयूजुअल था। लेकिन कुछ महीने बाद दिसंबर में मेसी को अचानक ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया गया, जो सरप्राइजिंगली एक नैपकिन पर लिखा हुआ था। और साथ ही साथ टीम इस बार उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस को उठाने के लिए भी रेडी थी। बार्सिलोना में शिफ्ट करने के बाद मेसी सीधे अपने काम पर लग गए। वो ये जानते थे कि यहाँ जो उनके ओपोनेंट्स थे उन्हें उनसे कहीं ज्यादा इस गेम का एक्सपीरियंस था और अगर वे अपनी जगह वहाँ बनाना चाहते हैं तो उन्हें पहले से भी कहीं ज्यादा एफर्ट्स और हार्ड वर्क करना होगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी मेसी 2004 to 2005 के सीजन में बार्सिलोना के साथ अपनी शुरुआत तक धीरे धीरे अपनी रैंक बढ़ाते रहे। कॉन्सिक्वेंटली मेसी ने अपनी लीग में गोल करने वाले सबसे कम एज के प्लेयर्स का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। वे यही नहीं रुके और 2006 to 2007 तक 26 मैचेस में 14 गोल करके बार्सिलोना में सबसे टैलेंटेड प्लेयर के रूप में अपनी एक अलग पहचान दर्ज कराई और अब उन्हें वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स में भी गिना जाने लगा। लेकिन उनकी सॉकर की दुनिया में रेस अभी काफी लंबी थी। 2009 to 2010 के सीजन में मेसी ने बार्सिलोना में एक साल में सबसे ज्यादा गोल करने के रिकॉर्ड को टाई करते हुए 47 गोल्स किए, जो रिकॉर्ड अब तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास था। अब बस मेसी गोल्स पर गोल्स करते जा रहे थे और 2012 में उन्होंने एक साल में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उस साल उन्होंने टोटल 91 गोल्स किए, जिससे पहले ये रिकॉर्ड जर्मनी के जर्ड म्यूलर के पास 40 साल से था, जिन्होंने 85 गोल्स किए थे। और ये सब देखते हुए लोग इस बात पर भी डिबेट करने लगे कि क्या मेसी अब तक के वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्लेयर हैं। लेकिन आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाने और इतनी अचीवमेंट्स के बाद भी कुछ मिसिंग था।
अपनी नेशनल टीम के लिए इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद भी अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम इंटरनेशनल ट्रॉफी नहीं जीत पा रही थी। इसलिए 2016 में कोपा अमेरिकाना में हार के बाद मेसी ने सॉकर से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया, लेकिन बाद में उन्हें अपने फैंस से रिटायरमेंट ना लेने के लिए दुनिया भर से काफी रिक्वेस्ट आने लगी और अपने फैंस की बात मानते हुए मेसी ने अपने रिटायरमेंट का फैसला वापस ले लिया। इंटरेस्टिंगली उनके फैंस ने इसके लिए कैंपेन भी चलाया जिसका स्लोगन भी यही था, डोंट गो लियो। अब तक केवल एक ही चीज थी जो अर्जेंटीना से गायब थी और वह थी एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी। मेसी ने काफी पेनल्टी किक के साथ 7 गोल्स लगाकर इस कमी को भी पूरा कर दिया और अपनी कंट्री अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप टाइटल भी दिला दिया। उन्होंने अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप फाइनल्स में फ्रांस को हराने में काफी की रोल निभाया और खुद को आज तक के बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स के रूप में एस्टेब्लिश किया। लियोनेल मेसी दुनिया के सबसे सक्सेसफुल फुटबॉल प्लेयर में से एक हैं। उन्होंने काफी अवार्ड भी जीते हैं और उन्हें स्पोर्ट्स वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन प्लेयर में से एक माना जाता है। किसी और सक्सेसफुल इंसान की तरह ही मेसी ने भी अपनी लाइफ और करियर में काफी अप्स और डाउन्स को फेस किया है और उनके स्ट्रगल से हमें भी कुछ न कुछ सीखने में हेल्प मिलती है। फर्स्ट, मेसी इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे डेडिकेशन और हार्ड वर्क से आप जो चाहते हैं आप उसे हासिल कर सकते हैं। उन्होंने काफी कम एज में ही फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और जल्दी ही एक इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर के रूप में सक्सेसफुल भी हुए। उन्हें सक्सेस कोई रातों रात नहीं मिली, उन्हें यहाँ तक पहुंचने में सालों की प्रैक्टिस और डेडिकेशन लगी। सेकेंडली, उनसे हम ये भी सीख सकते हैं कि हमें अपने ड्रीम्स को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। एज अ चाइल्ड ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी से डायग्नोज होने के बावजूद भी उन्होंने खुद को दुनिया के एक बेस्ट फुटबॉल प्लेयर बनने से नहीं रोका। और लास्ट, उनकी स्टोरी उन सभी के लिए एग्जाम्पल है जो अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, अगर आप हार्ड वर्क और डेडिकेशन से काम करते रहें और अपने ड्रीम्स को कभी गिव अप ना करें तो कुछ भी पॉसिबल है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और हमारे चैनल सात्विक कॉन्शियसनेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें।